हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है क्लास एम्फीबिया 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 का बायोलॉजी का हमारा ये टॉपिक है क्लास एम्फीबिया। इससे पहले के जो वीडियोस थे हमने सारे कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम क्लास एम्फीबिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं सैलमेंडर और दूसरा है फ्रॉग। ये हमारे क्लास एम्फीबिया के दो एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर इनका डायग्राम हमें दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द एम्फीबिया यह दो टर्म से मिलकर बनी है, पहला एम्फी और दूसरा है बायोस। ठीक है, एम्फी और दूसरा है, एम्फी का मीनिंग होता है ड्यूल और बायोस का मीनिंग होता है लाइफ। तो हम सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं कि जो इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो दो प्रकार के या दो टाइप के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। पहला है एक्वाटिक हैबिटाट, दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। तो जो एनिमल्स दो प्रकार के हैबिटाट में पाए जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एम्फीबिया कहते हैं। उसी तरह अगर हम प्लांट किंगडम में हमने जो डिवीजन पढ़ा था डिवीजन ब्रायोफाइटा, वो भी क्या थे? वो भी उन्हें भी एम्फीबियंस कहते थे क्योंकि वो भी ड्यूअल हैबिटाट में रहते थे। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड थे? वाटर पर डिपेंड थे। उसी तरह ये एनिमल्स जो रहते हैं इनको भी वो रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? ये रिप्रोडक्शन के लिए ये भी वाटर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्फीबिया है इनमें दो वर्ड से मिलकर बना है, एम्फी और दूसरा बायोस का मीनिंग होता है लाइफ। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं कि ये दो टाइप के हैबिटाट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिक सा पॉइंट इनके अगर हम बात करें एम्फीबिया के ओरिजिन की बात करें या इवोल्यूशन की बात करें तो इनका एम्फीबिया का इवोल्यूशन कब हुआ? इवोल्यूशन इनका जो पैलेयोजोइक इरा में इनका इवोल्यूशन हुआ। पैलियोजोइक इरा के दौरान अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो उसमें कौन से इरा में इनका इवोल्यूशन हुआ? पैलियोजोइक इरा में इनका इवोल्यूशन हुआ। और पीरियड कौन सा था? डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड। ठीक है, डेवोनियन पीरियड के दौरान इनका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, या इसे एक पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं, एज ऑफ फिश, इसे एज ऑफ फिश भी कहा जाता है। इससे पहले जस्ट हमने जो क्लासेस पढ़ी थी सुपर क्लास फिशेज पढ़ा था, उसमें उनका इनको क्या कहा जाता है? एज ऑफ फिश भी कहा जाता है डेवोनियन पीरियड को। उसके बाद जो एम्फीबियंस का गोल्डन एज था, ठीक है, जो नेक्स्ट पीरियड है कार्बोनिफेरस पीरियड। इसे क्या कहा जाता है? इसे गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है इवोल्यूशन को लेकर के। इनका इवोल्यूशन कब हुआ? पैलेयोजोइक इरा में इनका इवोल्यूशन हुआ, डेवोनियन पीरियड के दौरान। ठीक है, और जो कार्बोनिफेरस पीरियड है इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस इसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, हम सारे स्टेटमेंट लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एज द नेम इंडिकेटेड, ग्रीक वर्ड है एम्फी जिसका मीनिंग होता है ड्यूल और बायोस का मीनिंग होता है लाइफ। ठीक है, एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। ठीक है, जो एम्फीबियंस के जो मेंबर्स हैं वो एक्वाटिक हैबिटाट्स के साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में भी यह रह सकते हैं। ठीक है, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इनको वाटर की रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन करने के लिए होती है कि ये वाटर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स।
मोस्ट ऑफ देम, यहाँ पर जो टर्म है मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, इनमें दो पेयर्स होते हैं लिम्स के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोर लिम्ब है, ये हिंड लिम्ब है, ठीक है, फोर लिम्ब और ये हिंड लिम्ब है। टू पेयर हो गए इनके, जो पेयर कितने होते हैं, टू पेयर लिम्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनका जो बॉडी है वो किस में डिवाइड होता है, हेड में और ट्रंक में डिवाइड होता है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में जो टेल है वो प्रेजेंट हो सकती है, कुछ मेंबर्स में टेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कह सकते हैं कि इनका बॉडी किस में डिवाइड होता है, हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होता है। टेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है और कुछ में एब्सेंट हो सकती है। यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सैलामेंडर का एग्जाम्पल है, ये हेड है, ये ट्रंक है और ये टेल है, ठीक है। कुछ मेंबर्स में टेल प्रेजेंट होती है और कुछ में, जैसे कि फ्रॉग है इसका एग्जांपल, इसमें टेल एब्सेंट है, ठीक है, इनमें टेल नहीं होती, ठीक। यह स्टेटमेंट समझ में आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, जो इनकी स्किन्स है, स्किन है वो कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है या नम स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। विदाउट स्केल, इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इनमें क्या एब्सेंट होते हैं, स्केल एब्सेंट होते हैं। ये एक अच्छा स्टेटमेंट बनता है क्योंकि अब आप देखें कि जो इवोल्यूशन हुआ, क्लास सुपर क्लास फिशिस की बात करें तो उसमें दोनों क्लासेस थी, कॉन्ट्रिक्थिज और क्लास ओस्टिकथिज। उनमें पाए जाने वाले सभी मेंबर्स में क्या प्रेजेंट थे, उनमें स्केल्स प्रेजेंट थे। कौन कौन से, प्लेकोइड टाइप था, टिनोइड टाइप था, उस टाइप के स्केल्स अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर थे साइक्लोइड टाइप, टिनोइड टाइप के, तो किसमें थे, क्लास ओस्टिकथीज में। और प्लेकोइड टाइप के स्केल्स किसमें प्रेजेंट थे, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में प्रेजेंट थे। लेकिन जो क्लास एम्फीबिया है इसमें स्केल्स नहीं होते, स्किन पे क्या प्रेजेंट, स्केल्स नहीं होते। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर अच्छा बन जाता है, द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, ठीक है। द आईज हैव आईलिड्स, आईलिड्स या हम इसको कहें जो पलके हैं, पलक, पलक होती है, इनकी आईज पर क्या होती है, पलक होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसकी आईलिड है, ठीक है, ये आईलिड है। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, इनको ईयर का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो ईयर को प्रेजेंट करती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, सिर्फ टिम्पेनम मेम्ब्रेन ही होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, ईयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोइका विच ओपन टू द एक्सटीरियर, इनमें एक कॉमन चेंबर होता है जिसे कहते हैं क्लोइका। यहाँ पर हम एक सिंपल सा आपको समझने के लिए एक छोटा सा बना लेते हैं, ये है क्लोइका, ये कोई कॉमन पोर है, ठीक है, कॉमन चेंबर है जो बॉडी से बाहर की ओर खुलता है। इसमें कौन कौन सी जो ट्रैक हैं वो आके खुलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये आकर, तीनों आकर किसमें खुलती है, ये तीनों आकर क्लोइका में ओपन होती है, ठीक है, ये तीनों आकर किसमें होती है, क्लोइका में, इसमें आकर खुलती है। तो ये इनका एक कॉमन चेंबर बन जाता है तीनों का। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो एलिमेंट्री कैनाल के जो भी वेस्टेज मटेरियल हैं वो किसमें आकर, किससे एक्सक्रिएट आउट किए जाते हैं, वो क्लोइका से एक्सक्रिएट आउट किए जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक का जो नाइट्रोजन वेस्टेज है, जैसे ये अमोनिया हुआ या यूरिया हुआ, ठीक है, यूरिया बेसिकली जो एडल्ट हैं उनके द्वारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है, और जो अमोनिया है वो किससे एक्सक्रीट आउट किया जाता है, वो जो इनके लार्वा है उनसे एक्सक्रीट आउट किया जाता है, ठीक है। तो जो
यूरिनरी ट्रैक है वो भी किस में आकर खुलता है, वो भी क्लोएका में आकर खुलता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो रिप्रोडक्टिव में जो गैमेट्स हैं, एग हैं और स्पर्म है, वो भी किससे बाहर एक्सक्रीट आउट किए जाएंगे, वो भी क्लोएका से ही एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का एक कॉमन चेंबर है जिसे कहते हैं क्लोएका। तो ये स्टेटमेंट आपके समझ में आया। विद ओपन इनटू टू द एक्सटीरियर, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रोट स्किन। रेस्पिरेशन किससे होता है, रेस्पिरेशन इसमें रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो एक्वाटिक हैबिटाट में जो एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस के मेंबर्स हैं, वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। लंग से भी रेस्पिरेशन करते हैं जो टेरिस्टियल एरिया में जो रहते हैं, और किससे करते हैं, थ्रोट स्किन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन किससे करते हैं, ये गिल से भी करते हैं, लंग से भी करते हैं और स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली पॉइंट यही है कि इनमें तीनों जो गिल्स भी पाए जाते हैं, लंग्स भी पाए जाते हैं और थ्रोट स्किन भी इनमें देखने को मिलती है। स्किन से भी रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। जो इनका हार्ट है उसमें वो कितना चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर होता है, या हमेशा कहें कि उनमें 3 चेम्बर हार्ट पाए जाता है। 2 ओरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स, जिसमें क्या पाए जाते हैं, 2 ओरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। हार्ट का इवोल्यूशन हो चुका है। जैसा कि अगर हम देखें क्लास जो कॉन्ड्रिक्थिज और रोस्टिक्थिज थी, सुपर क्लास फिशीज में 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता था, लेकिन क्लास एम्फीबिया में आपको 3 चेम्बर हार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें 3 चेम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर एक हार्ट का सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओरिकल है, ये ओरिकल है और ये भी क्या है, एक ओरिकल है, और ये क्या है, ये एक वेंट्रिकल है। ठीक है, ये ओरिकल, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इसका हार्ट कितने चेंबर होता है, 3 चेंबर हार्ट, इसमें 1 2 3 3 चेंबर्स इसका हार्ट होता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है, अच्छा पॉइंट है कि इनमें हार्ट कितना है, 3 चेंबर्स इसमें हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ठीक है, या हम इन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्मस। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की कैसे हैं, ये पोइकिलोथर्मस हैं। ठीक, पोइकिलोथर्मस हैं। These are cold-blooded animal. Sexes are separate. इसका मीनिंग होता है sexes are separate का हम सिंपल सा इसको बहुत सर्चिंग करते हैं, यूट्यूब पे भी इसका बहुत अच्छा सर्च मिलता है। सेक्स आर सेपरेट का मीनिंग सिंपल सा ये है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो सेक्सेज हैं वो सेक्स हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, इनका इस इतना सा मीनिंग है, सेक्सेज आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन है वो किस कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। क्लोएका द्वारा गैमेट को बाहर वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, मेल द्वारा किस जो स्पर्म है मेल गैमेट है उसको वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, और फीमेल द्वारा जो एग है उनको वाटर में रिलीज किया जाता है, जहां पर वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दे आर ओवीपेरस। ठीक है, क्या है, ओवीपेरस एनिमल है, अंडे देते हैं। ठीक है, एग रिलीज करते हैं, तो क्या है, ओवीपेरस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो ही रहा है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इसका मीनिंग है कि इनमें लार्वा स्टेज आपको देखने को मिलती है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, तो इनका सिंपल सा मीनिंग है कि
इनमें लार्वा स्टेज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का लार्वा क्या कहलाता है, टेडपोल कहलाता है। उसी प्रकार जो इक्तियोफिश है इसका लार्वा क्या कहलाता है, एक्सोलोटल लार्वा, सॉरी सैलामेंडर का होता है एक्सोलोटल लार्वा। ठीक है, सैलामेंडर का क्या कहलाता है, एक्सोलोटल लार्वा इसका होता है। उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, 4-5 एग्जांपल है। पहला है ब्यूफो, इसे कहते हैं टोड, टोड, ठीक है। इसके जो स्किन है उसमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। ब्यूफो है या टोड है, इसके स्किन पे क्या प्रेजेंट होती है, पॉइजन ग्लैंड इसके स्किन पर पाई जाती है। दूसरा है राना फ्रॉग, राना इसे कहते हैं फ्रॉग, इसे इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन बुल फ्रॉग क्या है, राना, राना टिग्राना, ठीक है, इंडियन बुल फ्रॉग। और दूसरा है, नेक्स्ट है हाइला, हाइला क्या है, ट्री फ्रॉग है ये। सैलामेंडर, सैलामेंडर का जो एग्जांपल है यहाँ पर दिया गया है, ये है सैलामेंडर, और इसका जो लार्वा है वो है एक्सोलोटल लार्वा, ठीक है, एक्सोलोटल लार्वा। और जो फ्रॉग है इसका लार्वा होता है टेडपोल, टेडपोल लार्वा, ठीक है। और इक्तियोफिश, इक्तियोफिश क्या है, इसको लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहते हैं। इक्तियोफिश क्या है, लिम्बलेस लार्वा। और यहाँ पे कुछ जो पॉइंट मिस हो गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो क्वेश्चंस बनता है एम्फीबिया से, एक्स बनता है एक्सक्रीशन का। इसमें किस प्रकार के, इसमें एक किडनी पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन ऑर्गन क्या है, किडनी पाई जाती है, और वो होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें एक्सक्रीशन में अमोनिया होता है और दूसरा और यूरिया होता है। जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं जो एडल्ट होते हैं वो किसका उत्सर्जन, एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं यूरियोटेलिक। लेकिन जो लार्वा है वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है, टेडपोल। तो यहां पर हमारा जो पॉइंट है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन में किडनी पाई जाती है, और जो किस टाइप की होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी इनमें पाई जाती है, ठीक है। एडल्ट है वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं, वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं यूरियोटेलिक। और जो लार्वा है, लार्वा किसका एक्सक्रीशन करते हैं, वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है, ठीक है। और जो क्लास एम्फीबिया है इसको आगे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना, या इसको ही कहते हैं एपोडा, ठीक है। इसका मेंबर है जो इक्तियोफिश है वो इसी का मेंबर है। कौन सा है, ये ऑर्डर है। क्लास जो एम्फीबिया है उसको आगे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जिम्नोफियोना या एपोडा, और दूसरी जो ऑर्डर है वो है कोडाटा। ये कोडाटा नहीं है, ये कोडाटा है, ठीक है, या इसी को कहते हैं यूरोडेला, यूरोडेला। और इसके में जो मेंबर्स होते हैं उनमें उनका बॉडी हेड, टेल, हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होता है, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, वो वर्म लाइक हैं। जो क्लास
एपोडा है, इसके मेंबर कैसे हैं, वर्म लाइक है। ठीक है, ये इक्तियोफिस है, वर्म लाइक है। लिम्बलेस एम्फीबिया है, ठीक है, वर्म लाइक होता है। और इसके जो नेक्स्ट क्लास है वो क्लास है, सॉरी जो ऑर्डर है वो है एन्यूरा। एन्यूरा या इसे कहते हैं सेलेंसिया। ठीक है, और जो इनके मेंबर्स हैं इनमें इनका बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है, या हम ऐसे कहें कि टेल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये इसका सिर्फ बेसिक सा यहाँ पर हमने इसका इंफॉर्मेशन लिया कि इनका आगे जो क्लास एम्फीबिया है इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जिम्नोफियोना जिसे कहते हैं एपोडा, और इसके मेंबर सारे कैसे हैं, वर्म लाइक हैं। दूसरा है कोडाटा या इसे कहते हैं यूरिडेला, इसके जो मेंबर्स हैं उसमें हेड, टेल और ट्रंक उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो एन्यूरा है या सेलेंसिया है इसमें हेड और ट्रंक पाया जाता है, बॉडी में टेल एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये इसका मेंबर कौन है, राना, इसका मेंबर है एन्यूरा का। और कोडाटा का मेंबर कौन है, जो सेलामेंड्रा है वो किसका मेंबर है, कोडाटा या यूरोडेला का मेंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये इनका मैंने इतना सा लिखा है कि आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको समझ सको। ठीक है, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर उनको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला एक याद रखने का पॉइंट यही है कि यह है किस प्रकार के 2 प्रकार के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, एक्वाटिक हैबिटाट और दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ये एक बेसिक सा समझने के लिए हमारा पॉइंट है। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ देम 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनमें ऐसा आप कह सकते हैं 2 पेयर लिम्स, आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। बॉडी आप डायग्राम देख के भी इनको याद रख सकते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। टेल में डिवाइड होती है, टेल कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट है कि जो इनकी स्किन है वो कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है और विदाउट स्केल होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक अच्छा स्टेटमेंट है। इनमें आईलिड पाई जाती है। टिम्पेनम किसका रिप्रेजेंट करती है, टिम्पेनम का जो स्टेटमेंट है ये भी अच्छा स्टेटमेंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर करिए। उसके बाद जो स्टेटमेंट है क्लोएका प्रेजेंट होता है, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। इसमें कौन कौन सी ट्रैक्स ओपन होती है आपको ये चीज याद होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें ओपन होती है, यूरिनरी की जो ट्रैक है ये भी इसमें होती है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी किसमें ओपन होती है, क्लोएका में ओपन होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बाय गिल, लंग्स एंड थ्रोट स्किन। रेस्पिरेशन तीनों प्रकार का होता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एक अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसके बाद का जो अगला स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हार्ट कितने चैम्बर होता है, 3 चैम्बर इसका हार्ट। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, ये आपको याद रखना ही है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, या इसको कहते हैं पोइकिलोथर्मस है। ठीक है, उसके बाद के जो स्टेटमेंट हैं, सेक्सेज आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग होते हैं, ये आपको याद रहिएगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और कैसे हैं, ओविपेरस। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, टेडपोल लार्वा पाया जाता है, या मीनिंग हम कर सकते हैं लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ओविपेरस डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और अच्छा स्टेटमेंट है। यहाँ पर इनको मैं हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आप इन डायग्राम को देख से भी आप एम्फीबिया को याद कर सकते हैं। देख 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है, 2 जोड़ी इनमें पैर पाए जाते हैं। जैसा कि हम सुपर क्लास वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं या सुपर क्लास टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उनमें क्या पाए जाते हैं, टेट्रा यानी कि 4, पोडा यानी कि लिम्स या पैर। ठीक है, तो हमें ये पता ही है कि टेट्रापोडा किसमें है, जो सारे मेंबर्स में 4 पैर तो पाए जाएंगे से। ठीक है, उसके बाद टेल में भी प्रेजेंट और सम ये आपको याद रख सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल अच्छे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो इसके सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ब्यूफो टोड है, राना है, ठीक है, हाइला ट्रीफ्रॉग है, सैलामेंड्रा है।
ठीक है। इसका लार्वा आपको याद रखना है, एक्सोलोटल लार्वा इसका एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है इक्थियोफिस लिम्बलेस, जो एम्फीबिया है उसे कहते हैं इक्थियोफिस। तो ये भी एक अच्छा। तो हमारा ये वीडियो हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है क्लास रेप्टिलिया के बारे में, ठीक है। अच्छा, जो क्लास रेप्टिलिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका वो प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।